अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, फरमाया जब कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे और हबीब वो आपके पास आ जाए और आके कहे कि मेरी मगफिरत की दुआ कर दें, फरमाया अगर आप भी उसकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश व मेहरबानी फरमा देगा। और उलमा ने यहाँ पर लिखा ये सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं था, या सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो मदीना शरीफ जाए, नहीं, फरमाया ये क़यामत की सुबह तक आने वाले हर बंदे के लिए है। मदीना शरीफ जा सके या ना जा सके, नबी पाक अगरचे पर्दा कर गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कुरान का भी फैसला है, हदीस का भी फैसला है, नबी अपने रोजे में जिंदा है। ये आपका ईमान व ईकान होना चाहिए। जब रब ने शहीद को नहीं मरने दिया, क्या मैं कह रहा हूं, शहीद को नहीं, शहीद कौन है? जो अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी जान दे दे, जो रसूल के नाम पे मर जाए। जब वो नहीं मरता तो रसूल खुद कैसे मर गया? मौत आई, बस एक अल्लाह का हुक्म पूरा होना था, हुआ। जब रोजे में गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फिर जिंदगी अता फरमा दी। तमाम उलमाए इस्लाम ने इस बात को लिखा है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस व अनवर व अतहर में जिंदा है, हयात है। जिस वक्त चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, मेरे आका जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, ये बात भी बड़ी सुनने वाली है। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे बंदा अपनी ऐसे हथेली को सामने रख के देखता है। ये तमाम उलमा ने लिखा है। अच्छा, मैं यहां पर यह भी तस्रीह कर दूं, ये आजकल के ना बताएं तो अलग बात है, ये देवबंदी और अहले हदीस लोग वो भी मानते, उनके बड़ों ने भी लिखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आजकल के कई बेचारे नहीं बताते, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। बहरहाल उनके बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो शानें अता फरमाई। अब इसी के तहत उलमा इस्लाम ने लिखा, जब कोई गरीब मदीने ना जा सके, फरमाया कि वो यहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले और समझे कि मैं इस वक्त हुजूर के सामने हाजिर हूं, और ये कहे आका अगर मैं नहीं आ सकता आप तो आ सकते हैं ना, मुझे नहीं पता तो आपको तो पता है ना। कहा बिल्कुल। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की अता से उसकी बात सुनते भी हैं, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते भी हैं, और अल्लाह उसे मुआफ़ी भी अता फरमा देता है। अगर नहीं यकीन आता तो मैं दो तीन बातें आपकी खिदमत में कह देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप सबको जब मैं नाम लूंगा समझ आ जाएगा। कसीदा बुर्दा शरीफ का नाम सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है? तवज्जो फरमाइए। ये जिन्होंने लिखा है इनका नाम है इमाम शरफुद्दीन बौसीरी। शरफुद्दीन इमाम बौसीरी इनका नाम है। इन्होंने ये कसीदा लिखा है। इस कसीदे को बुर्दा कहते हैं। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं। तो कोई भी नात हो तो उसको चादर तो नहीं ना कहते, समझ आ रही है? नात को नात कहते हैं, हमद को हमद कहते हैं, कसीदे को कसीदा कहते हैं। लेकिन ये कसीदा बुर्दा क्या मतलब? असल वजह यह थी, ये शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल फालज के मर्ज में मुब्तला रहे। कितने साल? 12 सालों के बाद बड़ी दुआएं तमन्ना इल्तिजाएं करते रहे, सेहत याबी ना हुई। 12 सालों के बाद ना एक दिन जब बंदा मायूस हो जाता है ना, गोया अपने आप से अपने घर वालों से कहा कि मुझे कागज़ कलम दो, ये साइड तो काम नहीं करती, ये तो करती है ना, मेरी ज़बान से ही नहीं बोल सकती, एक हाथ तो करता है, मैं चाहता हूं कि अपने नबी की नात लिख के जाऊं। कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। 166 अशार लिखे, और बाज़ उलमा कहते हैं 169 थे। समझ आ रही? 166 अशार जब आपने लिखे, कापी बंद की, सराने तले रखी और सो गए। अख लगी तो लग मदीने वाले दिन नाल गई। हुजूर तशरीफ ले आए। जब मेरे आका ने जलवागरी फरमाई, शरफुद्दीन क्या ये तू समझता है कि हमें पता ही कोई नहीं, और तू ये समझता है कि तुझे शिफा कोई नहीं देगा? रोन लग पे, कहने लगे हुजूर मैं तो बड़ी देर तो उड़ीका लाइया सन, लेकिन हुजूर
कोई हिकमत ही होएगी कि तुसा नहीं आए। अगला जड़ा जुमला फरमाया, फरमाया तू भी केड़ा पहलू मेरी नात लिखी सी, अज लिखी है तो मैं आ भी तो गया ना। इसका मतलब है कुछ हुजूर के लिए कर तो सही ना, को नात को हुजूर पर दुरूद पढ़, इसका मतलब है मेरे आका को पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर जितने हजरात आप बैठे हो, बहुत सारे मेहमान नए चेहरे हैं, आपको खुली छुट्टी है। हम यहाँ पर छुप छुपा के तकरीर नहीं करते, खुली छुट्टी है, 2 कैमरे लगे हुए हैं। आप देवबंदियों वाबियों से भी चल के पूछें कि क्या ये वाकया ऐसे ही है। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि अगर ये वाकया उनके नज़दीक भी सही है और तुम्हारी किताबों में है, अगर कोई कहे नहीं है तो मैं भी खावांगा भैया लिखा खलोता ही नहीं। समझ आ रही? ये भी साथ बात कहता हूं, अगर ये वाकया सभी मानते हैं, सब बुजुर्गों ने लिखा है और है भी सच्चा, और आज तक ये कसीदा बुर्दा पढ़ा जा रहा है, तो मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो कहते हैं कि नबी को पता नहीं चलता, नबी आ नहीं सकते, बताओ शरफुद्दीन बसीरी के बारे में पता कैसे चला? नबी आए कैसे, शिफा कैसे दी? बताओ मुझे। सारे मसलक वाले लोगों को छुट्टी है, चाहो बैठ के सोचो। ये जो मौलवी तुम्हें खोल के हुजूर की शान नहीं ना बताते, उसकी वजह यह है उन्होंने अभी हुजूर की शान को पहचाना ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं करम करते हैं, आपने ऐसे हाथ फेरा, शरफुद्दीन बसीरी ठीक हो गए। हुजूर ने फरमाया ठीक है मुझे नात सुनाओ। नात सुनी, जाने लगे। या रसूल अल्लाह जा रहे हैं? जी हाँ। मैं ठीक हो गया? जी हाँ। फरमाया या रसूल अल्लाह सुबह लोग मानेंगे नहीं, इक्को रात च मैं किवें ठीक हो गया? लोग मानेंगे नहीं, 12 साल हो गए, बड़े बड़े हकीमों ने जवाब दे दिया है। तो फरमाया जदों तू आपे टुरेगा गली तो सारे नूं पता लग जाएगा। हुजूर वो गल तो ठीक है, पर मैनू ना कोई ऐसी निशानी दे दो बई जिहड़ी मैं लोकां नूं दस्सां ना, और जिन्हें नहीं मनना अबू जाल दी नस्ल वो तो ना मन सी, पर जिहड़े आशिक हैं उन्हां नूं तो ठंड पै जावे ना। नबी पाक ने फरमाया अच्छा अब आ गई बुरदे वाली बात। अरबी में बुरदा चादर को कहते हैं। आपने जो चादर ऊपर ओढ़ी हुई थी ना, उतार के दे दी। फरमाया ये लो, ये चादर तुम्हें देता हूँ, जो ना माने उसे ये चादर सुंघा देना, खुशबू बताएगी कि मोहम्मद अरबी यहाँ आए थे। तवज्जो है सब हज़रात की? जिस जिसकी है तवज्जो जरा ध्यान फरमाए मेरी तरफ। आका को पता भी चला, आप आए भी, शिफा भी दी, बात भी सुनी, नात भी सुनी, चादर भी दी, तसल्ली हुई है। ये मैंने वो बात सुनाई है जो सिर्फ सुनियों में नहीं, वाबियों देवबंदियों में भी मकबूल है। मानते हैं भाई? दसो जना कदी सुनी है, दसो मनते ने कि नहीं मनते? ये मानते हैं। उन्हें कहो हमारी लड़ाई कोई नहीं, हम यही तो कहते हैं, आका उनको जानते हैं तो आका हमें भी जानते हैं, हमें पुकारने का तरीका ही नहीं आता है। और दूसरी बात देखिए, कसीदा पढ़ा जाता है, सॉरी रुबाई, बालागल ओला कशफत दुजा हासुनत जमीयो, ये पता किसने लिखी थी? शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने ये लिखी। 3 अशार जब लिखे ना तो चौथा नहीं आ रहा था। बालागल उला बे कमाल ही, हुजूर तुम्हारे जो कमालात हैं ये बहुत ऊंचे हैं, वहाँ बुलंदी भी नीचे रह जाती है, आपके कमाल ऊपर चले जाते हैं। काशफत दो जाब जमाल ही, आपके हुस्न अक़दस से ऐसी नूर और रोशनियाँ निकली कि सूरज ने भी खैरात यहीं से पाई है। हासोनत जमीयो खिसाल ही, हुजूर आपकी सारी मुबारक आदतें इतनी हसीन हैं, हुस्न भी नीचे रह गया, आपकी मुबारक खसलतें ऊपर निकल गई। अब चौथी बात नहीं समझ आ रही कि मैं हूँ अगे की आखा। जब सोए ना तो नबी पाक ख्वाब में आ गए, वो कहने लगे क्यों परेशान है अगू, कह चढ़ खा सल्लू अलैहि वालैहि। फरमाया आके, ये मेरे आका ने फरमाया, पता नहीं चलता। मैं क्या तू मुड़ कलमा पढ़ ला ताकि तू नांदा गुलाम बने, ते ओ मुड़ तेरे कोल आ जान। काफरां कोल ते नहीं आउंदे, मुसलमानां कोल ते आउंदे ने, मुसलमान बनना। फिर आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। और हुजूर से इस लेवल की मोहब्बत करो, आका करीम अलैहिस्सलाम के इस लेवल के गुलाम बनो।